वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट फिट रहे स्मार्ट लगें, और फिट रहे स्मार्ट लगें में आज हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन हैं, डाइट कंसल्टेंट हैं एंड फिजिशियन हैं डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं हाई प्रोटीन डाइट पे, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्रोटीन का इंटेक कितना डेली बेसिस पे हमें लेना चाहिए? तो देखो, प्रोटीन है क्या चीज़, ठीक है। हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं डाइट में। एक कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये 3 मेन कंपोनेंट्स हमें मिलकर एनर्जी बनाते हैं, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिकली है। तो उसमें प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उसका बेस उससे बन रहा है। स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं। तो डेली इंटेक ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग अगर बिल्कुल कट डाउन करना चाह रहे हो प्रोटीन, तो दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। तो डेली इंटेक इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये सोचें कि प्रोटीन लेना कितना ज़रूरी है जब हमारी बेस ही उससे बन रही है, बिल्डिंग ब्लॉक ही वो है। कितने परसेंट हमें प्रोटीन लेना चाहिए? देखो, प्रोटीन का बेसिकली बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली होता है। जब भी हम किसी भी तरीके की न्यूट्रिशन होती है, वो इवन अगर वाइटामिन्स भी देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि आप अपनी एज, वेट एंड आप देखते हुए कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन बेसिकली हम लोगों का मेथड होता है कि 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। जैसे अगर कोई 50 केजीज़ का है तो वो 0.8 से मल्टीप्लाई कर लेगा इसका, तो उसका हो जाएगा 40 ग्राम्स उसको चाहिए। तो 40 ग्राम्स, अब हम लोग सोचेंगे कि 40 ग्राम्स किस तरह पता चलेगा? एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल यही था कि हमें कैसे घर में पता चलेगा कि 40 ग्राम्स किस तरह है। देखो, सिंपल सी बहुत ईजी सा है, क्योंकि ज़्यादा मेन सोर्स हमारी मीट होती है प्रोटीन की। तो मीट का जो 100 ग्राम्स का जो भी पीस होगा, 100 ग्राम्स तकरीबन हमारा पाम साइज़ हो जाता है। तो 100 ग्राम्स जो भी होगा उसके अंदर अराउंड 30-35 ग्राम्स की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट 40 ग्राम्स है, तो आपने इतना 100 ग्राम्स का पीस मीट का ले लिया। उसके अलावा दूसरी सोर्सेज से हम जैसे प्रोटीन जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट सोर्सेज से पूरी करेंगे, तो डेली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। हम जैसे सबको पता है कि चिकन, फिश, आपका रेड मीट हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रोटीन सोर्स में, हाई प्रोटीन सोर्स में आती हैं। तो बाहर जगह ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं रेड मीट का, या रेगुलर बेसिस पे अगर 3 टाइम खाना है तो 3 टाइम वो प्रोटीन ही ले रहे होते हैं। तो इसके क्या नुकसान आते हैं? देखो, प्रोटीन डाइट सब भी हम कराते हैं किसी को ना, स्पेशली अगर मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए, तो हम प्रेफर करते हैं प्रोटीन डाइट्स कराना। तो उसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराते हैं, क्योंकि जो एनिमल सोर्स है प्रोटीन की, उसमें बैड फैट होता है। तो बैड फैट क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ये रेज़ कर देता है, और वो क्या होता है हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। और सबसे जो कॉमन चीज़ होती है कि यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ना शुरू हो। यूरिक एसिड क्या होता है, एक आप सोच लो एंड प्रोडक्ट है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से निकलता है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे जॉइंट्स में जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है, और फिर जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है, जो एग्रीवेट कर देती है, इश्यूज़ ओल्ड एज के साथ रिलेटेड हो जाते हैं, फिर पेन की कंप्लेंट्स आते हैं। तो यूरिक एसिड जो है वो बहुत कॉमन, इज़ अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। एक मिथ भी है, आई एम नॉट श्योर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। कहते हैं कि यूरिक एसिड जो है वो सिर्फ रेड मीट के ज़्यादा इस्तेमाल से ही बढ़ता है, ना कि वाइट मीट के इस्तेमाल से। देखो, यूरिक एसिड बेसिकली प्रोटीन से डायरेक्टली, इस तरह के प्रोटीन की भी टाइप्स होती हैं हमारी बॉडी में ना, तो उसमें एक प्यूरिन बेस होता है प्रोटीन का, वो बढ़ाता है यूरिक एसिड को, और वो रेड मीट में होता है जैसे कि आपने कहा, वाइट में नहीं, इतना रिलेटिवली कम होता है। एग्स में बहुत कम होता है, जो लोग सोचते हैं कि हमारा यूरिक एसिड हम नहीं, लेकिन उसके अलावा वेजिटेबल सोर्सेज में होता है वो। जैसे प्रोटीन की जो वेजिटेबल सोर्स है, पालक है, बीन्स हैं, इनके अंदर प्यूरिन बेस होता है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन बेस बढ़ा देता है, और वो प्यूरिन बेस जब बढ़ेगा तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो यानी कि आपको फिर हर चीज़ बैलेंस करके देख के, इसी वजह से तो एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज तो फिर खुद ही से कर ले सारा, खुद ही से